Good evening, everyone. This is Himanshi and welcome to Let's Learn. ये लाइन जो है वो डिफरेंट है बट दैट्स ओके, है ना. यस, वी आर लाइव नाउ एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे नॉम चॉम्स्की, यानी कि नॉम चॉम्स्की बहुत ही महत्वपूर्ण नाम. अगर मैं बात करूँ लिंग्विस्ट की या लैंग्वेज की, और इनसे रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे और इनकी जो भी मेन हाइपोथेसिस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको समझेंगे. नॉम चॉम्स्की बेसिकली आपका टेट एग्जाम हो, स्पेशली सी टेट हो, हिंदी इंग्लिश और कई बार सीडीपी, तीनों सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं. तो इनको समझना ज़रूरी है और स्पेशली इन्हीं को समझेंगे. इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, बट आप जब तक इनके कॉन्सेप्ट की बात हो उतना आप हिंदी वाले भी सुन सकते हैं. क्वेश्चंस हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं. स्टार्ट करते हैं नॉम चॉम्स्की को समझना. और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे और समझने पे फोकस करेंगे. काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपने सच में चॉम्स्की को कितना समझा है आज तक. अगर पहले समझा भी है तो 4-5 मिनट में चॉम्स्की समझेंगे या जितनी भी देर लगेगी. उसके बाद हम कुछ 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. देखिएगा आउट ऑफ 20 आपके कितने ठीक होते हैं क्वेश्चंस, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे. नहीं तो हम 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर हमें समस्या आती है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को. एक बार मैं देखती हूँ कि आप लोगों की चैट में देख पा रही हूँ कि नहीं, फिर ही आगे बढ़ा जाएगा. बहुत बढ़िया. चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा, वो तो एक डिफरेंट चीज हुई. हाँ, समय दीजिए. रचना, अपने आप को पुश मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए. होप धीरे धीरे आती है, गिव अप मत कीजिए चीजों को लेकर के. चलिए देखते हैं, एक बार समझते हैं नॉम चॉम्स्की की बात समझते हैं. क्या कहते हैं नॉम चॉम्स्की? बेसिकली नॉम चॉम्स्की से पहले लोग कहते थे कि बच्चा क्या है, ब्लैंक स्लेट है. स्पेशली बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, कि बच्चा है खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट, कोरी तख्ती है, टेबुला रासा है, ये है वो है, और वो तो कुछ लेकर के आता नहीं. हम ही दुनिया के एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से, एम्पिरिसिज्म से उसमें कुछ भरते हैं, या वो अपनी नॉलेज का जो निर्माण है वो अनुभव लेकर के, और तब जा करके वो भरेगा उस चीज को. बट इन्होंने कहा जी नहीं, हमारी जो डार्विन की इवोल्यूशनरी थियोरी की बेसिकली बात करें तो ये उनसे प्रभावित हैं. और इन्होंने देखा है कि लैंग्वेज का कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा. पहले हम संकेतों का यूज करते रहे होंगे, फिर आवाजें निकालते रहे, अलग अलग कोऑपरेशन चाहिए जंगल में तो अलग आवाज, किसी मेट को बुलाना है तो अलग आवाज, कोई और स्पेशल चीज है तो अलग आवाज. धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ किसका, लैंग्वेज का. तो भाषा की यदि बात करें तो उन्होंने कहा हमारे अंदर जेनेटिकली क्षमता है, हम मानव शिशु जन्म से क्षमता लेकर के पैदा होता है कि वो भाषा को अर्जित कर पाए, सीख पाए. और ये बात इन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज लेके पैदा हुआ है, लैंग्वेज से रिलेटेड सर्टेन रूल्स क्षमता लेकर के पैदा हुआ है. इस बात को समझना जरूरी है और ये बात ह्यूमन लैंग्वेजेस पे लागू होती है, यानी कि मानव भाषाओं पर. एक और चीज, इनेट एबिलिटी, यानी कि सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, ना कि लैंग्वेज इनहेरिटेड है. यानी भाषा कोई विरासत में मिली चीज नहीं है कि आप आए और किसी ने आपको इंजेक्शन दिया और भाषा आ गई आपको. वो पीके वाली सिचुएशन में नहीं होगा, मतलब पीके की तरह नहीं होगा कि आप भर देंगे किसी भी तरीके से या जीन्स से ऑटोमेटिकली आ जाए. सीखनी तो आपको पड़ेगी, लेकिन वो सीखने की जो क्षमता है, वो जो अर्जित करने की क्षमता है, उसके साथ आप पैदा हो रहे हैं, ऐसा चॉम्स्की कह रहे हैं. और स्किनर को इन्होंने काफी अच्छा खासा इस चीज में क्रिटिसाइज भी कर दिया, बिहेवियरिज्म को भी क्रिटिसाइज कर दिया. और चॉम्स्की आज क्या है, 91 ईयर्स ओल्ड हैं. मतलब आजकल तो मुश्किल ही हो रहा है हमारे जैसे लोगों का, तो स्पेशली, है ना, शायद इनको ऑक्सीजन ज्यादा सही मिल रही होगी यूएस में. खैर, 91 ईयर्स की इनकी एज है, 92 के हो जाएंगे अभी 7 दिसंबर को. चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अगर हम लैंग्वेज की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, पेडागोजी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें. एवरेम नॉम चॉम्स्की इनका फुल नेम है. एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, एक फिलोसोफर रहे हैं, एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, सोशल क्रिटिक हैं, और भी 70 चीजें करते हैं. इनको कई बार बोल दिया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. ये चीज ध्यान रखने योग्य है, कई बार इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स बोल दिया जाता है. ठीक है बात. ये चॉम्स्की हैं, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं. खैर, आगे बढ़ जाते हैं. अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, और भाषा हमारे दिमाग के किस हिस्से में निवास करती है इस बारे में भी हम बात करेंगे. ह्यूमन चाइल्ड इज बॉर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज. यही हमने अभी पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि मानव शिशु, अच्छा आज घड़ी गायब है, मानव शिशु क्या है, जन्म लेता है भाषा को एक्वायर करने की आंतरिक क्षमता के साथ. यानी कि इनेट एबिलिटी है मानव शिशु में कि वो भाषा को एक्वायर कर लेगा यदि उसे माहौल मिल जाए तो.
वो क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। किसकी मदद से करेगा, तो इन्होंने कहा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे अंदर होता है ब्रेन में, जो कि हाइपोथेटिकल है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं दिख जाएगा, ऑपरेशन करा के निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट इन्होंने कहा कि हाँ है। अब कहाँ है ये किसी को नहीं पता, बट ब्रेन में है। एक चीज यहां से निकल के आती है कि ब्रेन के होते हैं दो हेमिस्फेयर, ठीक, दो हेमिस्फेयर हैं। इतनी खतरनाक ड्राइंग। दो हेमिस्फेयर हैं, एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक है आपका राइट हेमिस्फेयर। दायां और बायां, बायां और दायां कह लीजिए आप। भाषा किस हिस्से में निवास करेगी, और अगर कह दें वो जो हाइपोथेटिकल यदि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र एग्जिस्ट करता है, तो वो कहां करेगा, बताइए एक बार। तो जनरली यदि हम बात करें तो भाषा निवास करेगी कहां पर, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट जो है वो लॉजिक के लिए, लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक के लिए, वोकैबुलरी के लिए, लैंग्वेज के लिए, इन सब सिंबल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेफ्ट ब्रेन, यदि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो। जनरली हम इसको इसी तरीके से समझेंगे, राइट लेफ्ट हैंडेड को छोड़ दीजिएगा। तो लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है आपके ब्रेन का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज। तो भाषा किस हिस्से में पाई जाएगी, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किससे संबंधित होगा, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर से ब्रेन के, यानी क्या कहेंगे, बाएं उत्तरार्ध, है ना। राइट ब्रेन से क्या अगर पूछ ले, तो राइट ब्रेन से रिलेटेड होती है क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। कई जगह अगर आप बहुत ही अच्छे किंडरगार्टन या छोटे बच्चों के स्कूल देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, वो प्रोवाइड करते हैं स्पेशली बड़ा बड़ा लिख करके कि राइट ब्रेन क्लासेस दी जाती हैं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ऑब्वियसली, है ना। तो राइट ब्रेन क्लासेस मतलब क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक हमारे पास प्लान्स हैं, ठीक। तो राइट ब्रेन आपका क्रिएटिविटी के लिए है, और लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, लैंग्वेज, सिंबल, इन सब के लिए। ठीक हो गई बात। तो हम कह सकते हैं यदि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहीं एग्जिस्ट करता होगा तो लेफ्ट में करता होगा, ऐसी हम एक हाइपोथेसिस लगा सकते हैं। वैसे अलग से कहीं नहीं दिखता। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र है, जिसकी सहायता से हम मानव शिशु में, ये जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र है हमारे ब्रेन में, जिसकी सहायता से हम क्या कर देते हैं, भाषा को अर्जित कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, ऑटोमेटिकली, अगर मैं कहूं नेचुरल तरीके से। लेकिन उम्र बीतने के साथ या समय के साथ ये वीक होता रहता है। तो 5 साल तक जो है ये बहुत ज्यादा क्या कहें स्ट्रेंथन्ड है या इफेक्टिव है। 5 साल के बाद इसकी इफेक्टिविटी, इसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप अडोलेसेंस के बाद यानी किशोरावस्था के बाद किसी को भाषा सिखाने की बात करते हैं तो उसको मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या बाय द पासिंग ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो आप देखते हैं छोटा बच्चा बहुत जल्दी से भाषा सीख लेगा। आप उसको कहीं ले जाइए 3 महीने 6 महीने किसी भी जगह पर, आप इंडिया से अगर यूएस शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको समय लग सकता है वहां की भाषा को एक्वायर करने में, बच्चा जल्दी कर लेगा। दैट मीन्स हम बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं या एक्वायर करते हैं यदि एज कम है तो, स्पेशली टिल 5 ईयर्स तक। उसके बाद ये एलईडी वीक होना शुरू होगा एक तरीके से, या एज के साथ वीक होगा, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है बात, ठीक हो गई बात, चले आगे। रवि गुप्ता, हो सकता है नोटिफिकेशन जाने में कुछ समस्या हो, एक बार बेल आइकॉन चेक कर लेना। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं ये बताओ। बहुत सीरियस लग रहे हो आज। चॉम्स्की जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। 1928 में आई थिंक इनका जन्म हुआ था, 91 साल के हैं, और बाकी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं ऑब्वियसली। सीरियस नहीं, मैं एक्चुअली सो नहीं पाई हूँ कल रात को, तो उसी का प्रभाव है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। वी हैव अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यही बात अभी हमने कहानी समझी है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको भाषा अधिग्रहण यंत्र कहेंगे, ऐसा यंत्र हमारे ब्रेन में है जो हमें भाषा को एक्वायर करने में, अर्जित करने में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी बहुत ज्यादा एफर्ट के हमें हेल्प करता है, जिससे कि हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पाए, उसके रूल्स को जनरेट कर पाए। कई बार क्या होता है, बच्चे को आपने कोई रूल तो सिखाया नहीं हुआ लेकिन वो गलत नहीं बोलता, फिर भी सही रूल को अप्लाई कर जाता है। जैसे वो जनरली ये नहीं बोलता कि भाई मैं जा रहा हूं घर, है ना, जनरली वो बोलेगा मैं घर जा रहा हूं, या मतलब उसको पता है कि सिंटेक्स क्या होगा या यहाँ पे क्या रूल्स लागू होते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। खैर, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, जिससे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ही टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण की उन्होंने बात की है। यूजीज उसको कह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट मत समझ लीजिएगा। यूनिवर्सल ग्रामर है, ये सार्वभौमिक व्याकरण है। इन्होंने कहा सभी भाषाओं पे एक व्याकरण जो है वो एप्लीकेबल है। कुछ
जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, कुछ चीजें कॉमन है हर एक भाषा के स्ट्रक्चर में, बेशक वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो। और इस एक कॉमन स्ट्रक्चर को हमारा ब्रेन, हमारा ह्यूमन ब्रेन, चाहे आप देश में विश्व में कहीं भी रहते हो, उठा लेता है, और इसीलिए हम सबकॉन्शियसली बहुत जल्दी से भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। The basic postulate of UG is that a certain set of structural rules, कुछ ऐसे structural rules होते हैं जो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको एक्वायर कर लेता है बिना किसी सेंसरी एक्सपीरियंस के कि हमने उनको याद किया हो, पढ़ा हो, समझा हो। ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे ब्रेन में जिनको बच्चा आप देखेंगे आपको लगेगा यार ये कैसे बोल पा रहा है इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेकिन वो कर पाएगा उसको यूज, है ना। दैट्स हाउ वी डू इट। हम ये नहीं बोलते हाउ दैट्स वी डू इट, आपको ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस लेवल पे पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है स्ट्रक्चर में, चाहे वो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश हो या कोई और भाषा हो। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि सार्वभौमिक व्याकरण, जो ऑटोमेटिकली हमें कुछ रूल्स को सही करने में या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को एक्वायर करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स जटिल से जटिल स्ट्रक्चर्स को भी एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रामर हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए आसान बनाती है चीजों को। ठीक है बात, क्या हुआ विशेष? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, कोई समस्या है यहां तक? बताओ एक बार। अब हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, यही मेन बातें थी चॉम्स्की के बारे में। मैं फाइनल एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर एक तरफ से क्वेश्चंस करते जाएंगे, मुश्किल भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैंने एक एक चीज आपको समझा दी है, लेकिन जब आपको अप्लाई करनी पड़ेगी तब आप देखिएगा कि कितने अच्छे से समझ पाए थे। चलिए फिर, अच्छा देखते हैं। अभी चॉम्स्की के बारे में फटाफट से डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी चीजें रिवाइज करा देती हूँ मैं, फिर क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। चॉम्स्की की यदि बात करें तो हमने क्या क्या सीखा, फटाफट से बोलते जाओ साथ में। उन्होंने कहा इनेट एबिलिटी है, यानी आंतरिक क्षमता है ह्यूमन चाइल्ड में क्या एक्वायर करने की, लैंग्वेज को एक्वायर यानी अर्जित, ठीक, यानी नेचुरली आप गेन कर ले रहे हो लैंग्वेज, ठीक। इसके अलावा और उन्होंने क्या बात की, यूनिवर्सल ग्रामर की, यूजी, एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो सभी भाषाओं में काम करता है, जिसकी सहायता से हम जटिल से जटिल स्ट्रक्चर को भी क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और ये जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये आपको जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में, यानी भाषा का उत्पादन करने में, रूल्स को जनरेट करने में, एक तरीके से सही रूल्स प्रोड्यूस करते हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, इसमें भी आपको हेल्प करेगा। होगा कहां, लेफ्ट ब्रेन में मान के चलेंगे, ठीक है बात। और ये जो एलईडी है वीकन्स विद टाइम, यानी कमजोर होता जाएगा समय के साथ, वीकन्स विद टाइम। एक तरीके से क्रिटिकल पीरियड कब होगा इसका, तो वो टिल 5 years तक एलईडी का क्रिटिकल पीरियड है, संवेदनशील या संक्रमण काल आप कह सकते हो हिंदी में। ये टिल 5 years ऑफ एज तक आपका क्रिटिकल रहेगा, उसके बाद वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गई बात। एक दिन मैराथन जल्दी ही करेंगे, 1-2 दिन में, मुझे थोड़ी एनर्जी आने दो। पूरा जो वो सेकंड वाला बचा हुआ है ना, सेकंड पार्ट, उसको करेंगे। और रीड वाले भी काफी समस्या में है, उनको भी करेंगे। आपके होते समस्या कैसी? बहुत बढ़िया मुकेश कुमार जी, आजकल आप उधर नहीं दिखते हैं क्लासेस में, कहाँ हो जी? लेफ्ट में लैंग्वेज, राइट में क्रिएटिविटी। चलिए आते हैं वापस से, अब फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना, चलो गलतियां करोगे तो यहां करोगे, पेपर में सही हो जाएगा। देखो एक बार, The idea that children are born with language acquisition device is given by, ये बिल्कुल ट्राई बॉल है, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में चॉम्स्की के नाम का बना नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो भाषा के अधिग्रहण में, अर्जन में हमें सहायता करे, ऐसा यंत्र जो हमारे ब्रेन में है। किसने दिया? सिंपल आंसर, लड्डू आंसर, सॉरी लड्डू क्वेश्चन, बहुत दिन बाद बोला है ना आज ये शब्द। तो आंसर क्या होगा? चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की, एवरेम नॉम चॉम्स्की, है ना, जिनकी दीर्घायु हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक, वाइगॉस्की ने ऐसी कोई बात नहीं की। स्किनर तो कहते हैं उसको रीइंफोर्समेंट को और इमिटेशन को इंपॉर्टेंस देंगे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऑब्जर्वेशन, कौन सा एक अवलोकन, कौन सी एक बात नॉम चॉम्स्की के आइडिया को भाषा के अर्जन के विषय में सपोर्ट करेगा? बताओ एक बार। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स, यानी सभी, क्या कहें, सभी संस्कृतियों में
सभी बच्चों का जो भाषा को एक्वायर करने की स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो सेम है? पता नहीं, आप सोचिए। द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रन। सेम एज में होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे बच्चे। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली। आंसर कीजिए, बिल्कुल आप लोग आंख बंद करके कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। इसका रीजन भी सुन लीजिए, सिर्फ आंसर नहीं करना, समझना है। देखो, बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का पैटर्न है वो सभी के लिए सेम है, तभी तो यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट की बात कही गई है। सार्वभौमिक है, पूरे विश्व की कोई भाषा हो, कोई देश हो, ऐसे ही काम करेगा। पैटर्न यही है कि बच्चा जो है भाषा को 5 साल तक बहुत तेजी से एक्वायर कर पाएगा अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण। ठीक, कल्चर फ्री बात हो गई। और सेम एज में, तभी तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सभी के लिए वो अर्ली चाइल्डहुड या 5 साल का टाइम है ना, क्रिटिकल पीरियड जो है उसका, संक्रमण काल। तेजी से बच्चे भाषा सीखते हैं, बिना एफर्ट लगाए वो एक्वायर कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। जैसे आप अपनी मातृभाषा को एक्वायर करते हैं, कोई खास एफर्ट तो आपका लगा नहीं था, आपको याद भी नहीं होगा कैसे आपने बोलना सीख लिया। मैंने इतनी स्पीड में कैसे बोल पा रही हूँ, मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो की नहीं है कहीं, है ना। तो सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, मतलब टीचिंग ट्रेनिंग की है बट ये बोलने की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं की है। देखो एक बार, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है, किस लिए स्टैंड करता है, फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन है लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट, यानी किसी भाषा को बिना किसी बहुत ज्यादा प्रयास के सीखना, बिना किसी बहुत ज्यादा चेतन प्रयास के सीखना, कॉन्शियस एफर्ट के बिना, या डेलिब्रेट मतलब इच्छुक होकर के कि चलो सीखते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथोडोलॉजी, किसी एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी के थ्रू लैंग्वेज सीख पा रहे हैं आप। या फिर लर्निंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रिकोर्स टू वंस मदर टंग, मदर टंग के पास जाकर के वापस से सीख लेंगे। या लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। आंसर कीजिए। देखो ये जो है ये लर्निंग कॉन्शियस एफर्ट के साथ हो रही है, तो ये प्रॉपर लर्निंग है, इसको एक्विजिशन आप नहीं कह सकते। लर्निंग अ लैंग्वेज, दो सीख आप यहां भी रहे हो इसलिए लर्निंग लिखा हुआ है, इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सेंस समझिएगा। लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट, आपने सब कॉन्शियसली, कोई इच्छा नहीं की आपने कि मुझे मेरी मातृभाषा सिखा दीजिए मम्मी, इतना तो आपको पता भी नहीं था, आपने जस्ट एक्वायर कर लिया अपने एनवायरमेंट से, आपने जस्ट बोलना शुरू कर दिया, चाहे अब एनवायरमेंट में गालियां थी, चाहे एनवायरमेंट में आरतियां थी, चाहे एनवायरमेंट में जी हुजूर था, है ना, वॉट एवर इट वॉज, आपने उसको एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया। सिंपल बात। तो बिना किसी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट के, इसलिए इसको सबकॉन्शियस या ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहे हैं हम, नेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं। एज पर नॉम चॉम्स्कीज थियरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाई ये एलएडी का रोल क्या है, ये आपको बहुत जगह पे गलत भी मिल जाएगा और ज्यादातर किताबों में दिक्कत है इस क्वेश्चन के साथ। बताइए एक बार, हाँ ध्यान से सुनिए, कमेंट से थोड़ा सा ध्यान उठाइए तभी कुछ सीख पाएंगे। हाँ आज सेशन नहीं हुआ था 5 बजे वाला, वो उधर से लगा नहीं, पता नहीं मतलब उसमें सेशन क्रिएट नहीं हो पाया, तो कल होगा तो मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपने सर्च करके फॉलो किया हुआ है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नोटिफिकेशन या मैसेज जाएगा ही आपको। यहां से बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, यहां से एकदम क्लियर है चीजें, आपके इंटरनेट में समस्या है यदि ऐसा कुछ है तो। फोर्थ का सी यानी जनरेट ग्रामर रूल्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा इसका। मैंने आपको कहा भी, प्रोड्यूस करने में, लैंग्वेज को जनरेट करने में ऑटोमेटिकली हम ग्रामर रूल्स को जनरेट कर पाते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण। ये इमिटेट यानी नकल करने के लिए नहीं होता। ठीक है बात, इमिटेट की बात कौन कर रहे थे, स्किनर कर रहे थे। माइंड एंड लैंग्वेज करके इनकी बुक भी है नॉम चॉम्स्की की, इफ यू वांट टू रिमेंबर द नेम। चलिए क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि भाषा अधिग्रहण का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट। सिंपल आंसर है, आपको पता ही है, ए ऑप्शन होगा, बिना किसी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट के आपने भाषा को कर लिया एक्वायर। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय, यानी कि जो अधिगम करता है वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्वायर करते हैं, लर्न नहीं लिखा है यहाँ, अर्जन की बात हुई है। मैंने चैप्टर पहले 4-5 करा चुकी हूँ आपको, जिसमें मैंने लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है अच्छे से बताया हुआ है। पहला ऑप्शन है एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरमेंट। आंसर कीजिए फटाफट से, तभी हम चल के बढ़ेंगे आगे। 6th का डी कह रहे हैं कई लोग, देख लूं, आज नाम लेने की इच्छा हो रही है, मनीषा राजपूत, कंचन, DS सिंह, चलिए बस इतना ही ले पाऊंगी।
लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। बिल्कुल सच बात है। शुरुआत में पहली लाइन शायद यही रही होगी जब मैंने आपको कहा कि हमें बस एनवायरनमेंट मिलने की देरी है। बच्चे में आंतरिक क्षमता पहले से है भाषा को एक्वायर करने की, वो कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे चीजों को। द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की maintains that every child has an innate language acquisition device which is LAD that he she uses for। किस चीज के लिए यूज करेगा वो, ये भी मैंने आपको बातों बातों में बताया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा चैट में नाम लेने के अलावा तो आप सही आंसर कर पाएंगे। बहुत बिजी रहती हूँ बट आपके वीडियो जरूर देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है प्रियदर्शनी पाठक जी जब आपके बहुत सारे काम के बावजूद, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद आप देख पाते हैं। कई लोग लाइव देख पाते हैं, कई लोग रिकॉर्डेड देख पाते हैं अलग अलग हिस्सों से देश के। आई फील अमेजिंग, आई फील फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। चलिए बताइए, हार्ट बताइए 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 क्या क्या क्या। हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही शी यूजेस फॉर। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, फटाफट से बताओ। एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज यानी अर्जन और जो एक्वायर्ड सिस्टम है वो सबकॉन्शियस है, इनपुट आउटपुट है, क्या है? फटाफट बताओ। ये तो बता दोगे 1 मिनट में, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज बवाल क्या हो गया, बहुत तेज आ रही है क्या? लक्ष्मी बताओ आप। नींद में हूं मैं, बताओ। सबकॉन्शियस प्रोसेस है लर्निंग। क्या है सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग? सिंपल बात है, सबकॉन्शियस है। आप बहुत ज्यादा कॉपी किताब लेके तो बैठते नहीं हो कि मम्मी बोलेंगी और मैं लिख लूंगा। लिखना तो आप बहुत बाद में सीख रहे हो, पहले आपने एक्वायर किया है किसी भाषा को। तो ये सबकॉन्शियस है, अवचेतन है। बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आप डेलिबरेटली नहीं सीख रहे हो जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में जाते हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी, when there is a lack of sufficient information in the language input there is a universal grammar that applies to all। मतलब कि जब लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी के अनुसार जब हमारे पास कई बार क्या होता है, हम अटक रहे होते हैं, आ ऊ आवाज आ रही होती है ना, आ वाली, फिर बीच में वो फिलिंग आ जाएगा, वर्ड अपने आप आपका कवर हो जाएगा, आपका अंदर से ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाएगा। दैट मीन्स वो यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाई हो रही है। किस चीज के लिए? ह्यूमन लैंग्वेजेस के लिए। ऐसा थोड़ी है जो भी आपके आसपास चलने वाली भाषा है वो तो जो भी भाषा आपने एक्वायर की है वही होगा, ठीक? तो ह्यूमन लैंग्वेजेस जो जितनी भी मानव भाषाएं, बाकी तीनों इसी में आ जाएंगे। ऑप्शन सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। कोलोकियल होती है जो आसपास की बोलचाल की भाषा होती है, बहुत ही सामान्य माहौल की। फॉर जिसको ज्यादा यूज किया जाता है आसपास। फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट, सॉरी, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर। भाई आप दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो पुअर एनवायरमेंट किसको कहेंगे? पढ़ के समझने का बहुत बड़ा खेल है। आप एक कमजोर एनवायरमेंट किसको कहेंगे बताइए एक बार। गरीब मत समझ लीजिएगा इसको। लेस इफेक्टिव एनवायरमेंट किसको कहेंगे? फटाफट से बताइए। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन। हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका जिसको आप यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। अच्छा। English is not spoken at home at all. Access to any learning material is unavailable to students। बताइए एक बार। मिक्स्ड आंसर्स आपके आ रहे हैं। आंसर होगा बी ऑप्शन। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज इन दी ओनली इन द क्लासरूम। सिर्फ क्लासरूम में ही यूज हो रही है, तो एनवायरमेंट कैसा है? कमजोर मानेंगे हम इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Students can master complex language structures without being aware of the fact that they are doing so। मतलब कि जो बच्चे हैं वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को, जो जटिल संरचनाएं हैं भाषा की, उनको भी एक्वायर कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं। वो ऐसा कर पाते हैं क्यों? किस वजह से वो ऐसा कर पाते हैं? ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा बताने का कष्ट करें और जल्दी से बताने का कष्ट करें, इससे पहले कि मैं सो ही जाऊं। बताओ एक बार। कराऊंगी यार, एपीएस क्यों टेंशन लेते हो?
फैक्ट क्या है, किस लिए कर पाते हैं वो बताओ एक बार। टीचर्स अवॉइडिंग द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं, यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद अ फोकस ऑन रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स, या मोर स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस विद रेगुलर फीडबैक। पूछा है स्टूडेंट्स कब मास्टर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग सो। तो बताइए एक बार, उनको पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं। तो यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद अ फोकस ऑन रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, सिर्फ बोलने की, या सिर्फ वो तो कॉन्शियसली करेंगे। ग्रामर गेम्स में उनको पता भी नहीं है और वो सीख भी रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वो सीखते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकंड। चाहे आप पहली भाषा सीख रहे हैं, चाहे आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, फटाफट से बताइए उषा जी। सिंपल बात है, भाषा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक समृद्ध भाषा, समृद्ध परिवेश, यानी एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट। क्लियर है बात यहां तक की? आगे बढ़ेंगे फटाफट से, इसको टेस्ट के रूप में लीजिएगा, बहुत ही बार हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन अ लेसन देन द टीचर शुड। मजा नहीं आ रहा छोटे बच्चों को, क्या करे टीचर? नाच के दिखाए, बताओ एक बार क्या करें? 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही होने वाला है। चुपचाप शांत बैठने से तो होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि कोई एक्टिविटी ही करा ली जाए। बाहर भेजने से भी क्या होगा, तो एक स्टोरी उन्हें सुनाओ या फिर कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा लो। अच्छा बताओ, चलो कोई स्टोरी, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा ली। बहुत सारे ग्रामर गेम्स होते हैं जिसमें वोकैबुलरी वगैरह बिल्ड हो सकती है ना। कोई स्टोरी सुना दी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। फ्लुएंसी होता है धारा प्रवाहिता, जैसे अब मैं बिना अटके बोल पा रही हूँ, दिस इज फ्लुएंसी। और अगर मैं बात करूं इसकी एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी इज समथिंग कि मैं गलत ना बोलूं। फ्लुएंसी है कि मैं प्रवाह में बोलूं। दोनों की जरूरत होती है हमें सटीक भाषा को इस्तेमाल करने के लिए। तो फ्लुएंसी कहां से आएगी? ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने से आएगी, बोलने की। फ्लुएंसी लैंग्वेज में कब से आएगी? जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं नहीं। द टीचर बीइंग अलर्ट, नहीं। द टीचर टॉकिंग, नहीं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो भाषा जिसको आप सिखाना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, जिस भी भाषा को आप सिखाना चाहते हैं वो हो गई टारगेट लैंग्वेज। ठीक, तो ऐसी भाषा को बोलने के आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं ताकि बच्चा उसमें फ्लुएंट हो जाए, उसमें धारा प्रवाहित फील करे, उसमें अटका हुआ फील ना करे। अ टीचर एंगेजेस हर लर्नर्स इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग अ न्यू लेसन। एक नया चैप्टर शुरू होने से पहले टीचर ने फन एक्टिविटी कराई बच्चों को। तो बता दीजिए थोड़ा सा कि इस एक्टिविटी का पर्पस क्या होगा, फटाफट से बताओ, आंसर कीजिए। चैप्टर करा दूंगी, ज्यादा रहते भी नहीं, इंग्लिश पेडागोजी के लिमिटेड ही चैप्टर है। अगर देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। बना लो या नोट्स, क्या दिक्कत है? देखो एक बार, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, या फिर भाई मोटिवेट और एनर्जाइज करने की जरूरत है बच्चों को। डिसिप्लिन तो हो ही जाएंगे ना जब सीखेंगे, तो थोड़े बहुत कम भी होंगे तब भी चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर एनेबलिंग हर स्टूडेंट्स टू गेन मास्टरी ओवर इंग्लिश द टीचर शुड। आप चाहते हैं आपके बच्चे इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर लें, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से बता दो। 3-4 ही क्वेश्चंस हैं और मैं अब बैठ के ही बात करूंगी, एनर्जी काफी डाउन हो रही है। मैं कमेंट्स पढ़ नहीं रही हूँ आज जान करके ना। खैर 1 मिनट रुको, इससे पहले कि फिर से, ओ गॉड, हाँ देखना एक बार। डी ऑप्शन मतलब स्टॉप यूज ऑफ देयर वर्नाकुलर। अरे नहीं यार, मास्टरी का मतलब है कि आप उस, अब ये कहे, देखो एक बार, रेगुलरली एक्सपोज द लर्नर्स टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट्स, कॉन्स्टेंटली चेक द लर्नर्स फॉर ऑल द एरर्स। सबसे बेहतर रहेगा कि आप बच्चों को एनवायरमेंट से एक्सपोज तो करो ऐसे जहां उसको भरपूर वो एनवायरमेंट मिले। तो क्या होगा, वो अपने आप बेहतर इंग्लिश सीख जाएगा यदि एक अच्छा एनवायरमेंट है जहां वो अपने आप को फलता फूलता देख सकता है। तो ठीक है बात यहां तक की, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम यहां होनी चाहिए आप में से किसी को भी। ठीक है बात। कौन कौन है ये सीडीपी की बुक के बारे में बार बार बात कर रहा है? 1 मिनट रुको, सीडीपी में आपके वीडियो देखकर नोट्स बना लूं, आपकी सीडीपी बुक ले लें प्लीज गाइड। हाँ, अगर नोट्स भी बना पा रहे हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं, और एक साथ चाहिए तो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब इट डिपेंड्स, अगर नोट्स बना ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, मत लो। मैं कराऊंगी AWS नेहा, टेंशन क्यों लेते हो यार। मैं अपना जो भी पेडागोजी वाला पोर्शन है वो 2-3 सेशन में, बड़े बड़े सेशन में खत्म करा दूंगी। अभी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, मतलब भाषा को आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे यदि बच्चों ने जो सीखा है उसको वो क्लोजर हो उनकी मदर टंग के, हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन, फंक्शनल हो उनकी लाइफ और वैल्यूज के गोल्स में, या फिर इज इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। इतनी तेज चूहिया जो है वो क्यों भागती है ये बता दो बस। मेरी बुक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय हिमांशी सिंह, अगले साल उसको अपडेट करेंगे, अभी ऐसे ही काम चलाएंगे। 17th का ए, मतलब लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, आप सबकी साउंड बदल दोगे क्या? इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स, काम में आ रही है उनके। आगे बढ़ेंगे। जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, यानी कि अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो पहली भाषा कौन सी होती है? वो जिसको डिफिकल्टी हो मास्टरी करने में, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप, या फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, हिंदी में पढ़ाती हूँ यार, ये इंग्लिश है, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं आज हम, लिखा भी हुआ है, ऐसी ऐसी बातें मत किया करो, आंसू आ जाते हैं। अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमेशा प्रभावित होगी या ज्यादातर प्रभावित होगी आपका जो भी रीजनल मतलब क्षेत्रीय प्रभाव होगा। आप कोई बच्चा बिहार में है तो वो क्या कहेगा, उसको डर को डर बोल सकता है, र को ड़ बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स रीजनल प्रभाव यानी क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है बच्चे पर, है ना। हरियाणा में है तो सड़क बोल देगा वो सड़क के लिए, ठीक। तो मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप, उस एरिया और उस जगह का एक्सेंट, जो प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल है और जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है वो एक्सप्रेशन पर नजर आएगा। पहली भाषा जो भी आपने सीखी होगी वो आपकी बता देगी स्टाइल को। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर, यानी एक बेहतर लर्निंग कहेंगे हम जब बच्चे जो हैं पैसिव हैं, इंटरैक्टिव हैं, क्वाइट हैं या फिर गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। बताइए रीना देवी जी, हंसने की क्या बात है, बताओ। नहीं आप बताओ, मजाक चल रहे हैं, मजाक हो रहे हैं, बताओ। ऐसा नहीं होता है मैम बिहार में। अरे यार मैं जनरलाइज थोड़ी कर रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स देने का अधिकार होता है शिक्षकों को, कृपा करके दिल पे न लें बातों को। इंटरैक्टिव, ठीक, सबको थोड़ी कर रही हूँ मैं, एक जनरल, ये आपके पेपर में भी आता है, अब मतलब क्षेत्रीय प्रभाव का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जस्ट ये नहीं कह रही सारे ही लोग वहां ये बोलेंगे, ठीक। इंटरैक्टिव, तो इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरैक्टिव, जब वो इंटरैक्ट करें एक दूसरे के साथ, अन्योन्य क्रिया करें, बात करें, कुछ एक्टिविटी करें। आउट ऑफ 19 और मैं कहूँ 18 कितने ठीक हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीटेड था, तो हम कह सकते हैं आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए। अभी 2-3 पीडीएफ आपकी रहती हैं पिछली क्लासेस की, उनके आंसर्स भी मार्क करने हैं, तो मैं कर दूंगी शेयर जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आउट ऑफ 15, 17, 18, 19, बहुत बढ़िया। 19 किसके, 19 किसी के भी नहीं है। मैं हरियाणा में भी ऐसा नहीं होता। अरे रहने दो यार, हमने भी देखी है दुनिया थोड़ी बहुत तो, है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ और इंस्टाग्राम पे जल्दी ही लाइव करेंगे, थोड़े दिन की बात है, कल के फोटोज भी डालेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अपने साथ बने रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स से निकलिए, डर से भागिए मत, डर का सामना कीजिए, है ना, फेस कीजिए, रहिए कुछ दिन उसमें, समझिए क्या समस्या है, फिर सॉल्यूशन पे पहुंचिए। तो मेरी सौरभ 19 आउट ऑफ 19, बहुत बढ़िया जी। 17 सही है शेख। और कोई समस्या हो, कहीं कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी पढ़ करके उसको सॉल्व करने की। सेशन पसंद आया हो, डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आज कोई क्विज नहीं है और बस यही एक छोटी सी बात है। कल शायद 2 स्पेशल क्लास होंगी तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, सिंपल है ना। ध्यान रखो, टेक केयर, गुड नाइट।